हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। कैसे करें भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव? कैसे कराएं जन्म? लड्डू गोपाल नहीं है तो क्या करें? किन बातों का पूजा में अवश्य ध्यान रखें? सारी बातें जान लेंगे हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जन्माष्टमी का त्यौहार जो कि पर्व है, पूजा बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धा हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है। जो लोग भगवान कृष्ण पर आस्था और विश्वास रखते हैं, सनातनी लोग, उनको जन्माष्टमी के पर्व की पूरे साल इंतज़ार रहती है और इस साल बड़ी धूमधाम से हर साल ये मनाया जाता है। इस साल 2025 में डेट को लेकर कन्फ्यूजन कि किस तारीख को आप व्रत रखें और कब आपको पूजा करें। तो समाज लोग जहाँ पर 15 अगस्त को कर रहे हैं, वहीं पर वैष्णव परंपरा से जुड़े लोग 16 अगस्त को लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे। हिंदू मान्यता है कि जो कोई व्यक्ति भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करते हैं, साल भर उन्हीं पर कान्हा की बरसती है कृपा। तो चलिए अब जानेंगे हम कि उनकी पूजा विधि क्या है, उनका जन्मोत्सव कैसे मनाना है, जन्म कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। इस साल 2025 में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त की रात्रि 11:50 से और समापन होगा 16 अगस्त को रात्रि में 9:35 मिनट पर। चूँकि 16 अगस्त को ही अष्टमी तिथि सूर्यास्त के बाद रात्रि के 9:35 तक रहेगी, इसीलिए सभी वैष्णव और गृहस्थ लोग 16 को इस पर महापर्व को मनाएंगे। उदया तिथि भी है और सूर्यास्त के बाद तिथि भी है, इसीलिए आपको जन्मोत्सव जो है 16 अगस्त की रात्रि में करना है और व्रत का पारण आप 17 तारीख को करेंगे। तो व्रत आपको कैसे रखना है आप जानते हैं। एक दिन पहले से आपको तैयारी करनी है, सात्विक भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और पूजा की विधिवत तैयारी करनी है। अगले दिन आप जिस दिन जन्माष्टमी उस दिन नहा धोकर पूरे घर को स्वच्छ कर, मंदिर को स्वच्छ कर आप वस्त्र धारण करेंगे और रोजाना की तरह आप पूजा करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। बाकी आप व्रत का संकल्प लेंगे और दोपहर में आपको अपने पूजा की विधिवत तैयारी, जो भी सजावट जितनी भी पूजा स्थल की करनी है और सूत्याग्रह आपको तैयार कर लेना है। यानी भगवान का जन्म आपको जहाँ पर कराना है उस तरीके से आपको पूजा कर लेनी है। बहुत लोगों के पास लड्डू गोपाल नहीं है तो वो फ़ोटो चित्र जो भी है उससे भी पूजा आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है। तो जिनके पास लड्डू गोपाल है वो अपने जन्म के लिए खीरे का या फिर फूलों का इस तरीके से सूतिकाग्रह बनाकर उनका जन्म कराते हैं। खीरों को एक नाल की तरह माना जाता है और उसको काट कर ही भगवान का जन्म किया जाता है। तो आपको पूजा कैसे करनी है? आपको जन्माष्टमी के दिन स्नान दान, शाम को स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद आपको पूजा स्थल पर एक चौकी बिछा लेनी है और वहाँ पर वस्त्र बिछा लेना है। स्वयं के लिए भी आसन बिछाएं और उस पर बैठकर सबसे पहले पवित्र जल खुद पर, उसके बाद सभी पर छिड़क दें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को देखकर उनका ध्यान करते हुए पूजा को सफल बनाने के लिए प्रार्थना करें। सबसे पहले आपको अपनी पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना और भूल चूक की क्षमा मांगनी चाहिए। इसके बाद यदि आपके पास फ़ोटो है तो उसको चौकी पर विराजमान कर दें। लड्डू गोपाल हैं तो उनका खीरा काट कर जन्म कराकर उन्हें परात में बिठा दें। उसके बाद पंचामृत से आपको अभिषेक बारी बारी से करना है और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना है। अगर फ़ोटो है तो आप उस पर छिड़क सकते हैं। उसके बाद साफ कपड़े से मूर्ति या फ़ोटो को पोंछ कर आप उनको श्रृंगार करना है, यानी विधिवत जो भी वस्त्र, श्रृंगार, मुकुट सभी कुछ आपको बहुत अच्छे से सजाना है। उसके बाद आप पास उपलब्ध है तो रोली, हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। उसके बाद फिर भगवान को आप पुष्पों की माला, दूर्वा आदि अर्पित करें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी आदि अर्पित करें और उस पर जल फेर दें। पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद उन्हें आप झूले में बैठा दें, उनको झूला झुलाएं और मंत्र स्रोत आदि का पाठ करें और अंत में आप श्री कृष्ण जी की आरती करते हुए पूजा को माफ़ी करके मनचाही अपनी प्रार्थना करें और पूजा को पूरी करें। इस तरीके से रात्रि में कीर्तन जागरण करें और सुबह अगले दिन आप पारण करें। कुछ बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आप तन और मन से पवित्र होकर पूजा करें
और जन्माष्टमी के दिन आप व्रत जरूर रखें। अगर नहीं किसी कारणवश रख पा रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए और साथ में कोशिश करें आप जितना कम से कम भोजन ग्रहण करें और जो भी करें वो सात्विक हो। किसी कारणवश अगर वो कोई भी घर पे या फिर देवालय में पूजा ना कर पाएँ तो आप मानसिक पूजा अवश्य करें, यानी बैठकर आप थोड़ी देर मानसिक पूजा अवश्य करें, जाप वगैरह ज़रूर करें। इस दिन किसी पर क्रोध, मुख से शब्द या कोई भी गलत व्यवहार आचरण ना करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी दल अवश्य शामिल करें और जन्माष्टमी की रात भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बाद उनके मंत्र का जाप और भजन कीर्तन अवश्य करें। सभी में प्रसाद वितरण अवश्य करें। इस तरीके से आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।